हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए आज नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो नया टॉपिक है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं अभी पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास अभी उतना संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि जैसे कि ये पीडीएफ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत टाइप का लग रहा है। जैसे कि मैं पीडीएफ पे समझा रहा हूँ तो उन लोगों को लग रहा है जो पीडीएफ पे ही बता रहे हैं, मतलब खुद की लिख करके नहीं बता रहे हैं। तो मेरे पास उतना भी बजट नहीं है ताकि मैं उसको सेटअप पूरा कर सकूं। तो चलिए नया टॉपिक की ओर चलते हैं। HCF 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। HCF आप लोग लिखते जाइएगा। HCF 306 कॉमन 657 बराबर 9 दिया है। LCM का मतलब लघुत्तम म स, यानी कि LCM का मतलब लघुत्तम, HCF का मतलब म स। 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, चलिए समझते हैं इसको। HCF 306 कॉमन 657 बराबर 9। हम जानते हैं, यहाँ से लिखना आप लोग चालू करेंगे। हम जानते हैं LCM गुने HCF। LCM किसको? लघुत्तम। LCM बराबर लघुत्तम। ये हो गया जैसे कि 306, 657, ऐसे आप लोग निकालते होंगे लघुत्तम। और HCF बराबर यानी कि म स, जैसे कि ये सबसे छोट संख्या है 657 से, तो 306, 657 अब लोगों को आता होगा लघुत्तम और महत्तम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे LCM गुने HCF दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये एक तो हो गया 306, एक तो हो गया 657, दो संख्याओं का गुणनफल। इसीलिए LCM बराबर, पहले LCM लिया हुआ है, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF। LCM कितना था? दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल ये है 306 गुने 657 और बट्टा HCF कितना है? 9। HCF 9 है, यानी कि 9 से ये कटेगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 और इसमें बचा 3, 9 चौक 36, यानी कि 657 और 34 को गुना करने पर 22,338 आएगा। ठीक इसी प्रकार LCM 306, 657 बराबर 22,338। इतना तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। उत्तर यहाँ पे समझाया गया है। यदि कोई संख्या अंक, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। यानी ये जो संख्या थी ऊपर वाला, जैसे कि यहाँ पे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में 2 और 5 से विभाजित होगी ही होगी, क्योंकि 10 बराबर 2 गुने 5 यानी कि 2 पंचे 10। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप लोगों को। बहुत जल्द सुधारने की कोशिश करेंगे, जो कि खुद से बना के बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि 10 2 गुने 5 6n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 3n बराबर 2n गुने 3n। 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसीलिए 6n कॉमन 5 से विभाजित नहीं होगी। अंकगणित की आधारभूत परिमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंडों में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। ये उतार लीजिएगा प्रश्न 5। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। दी गई है कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, यानी ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये सभी कौन सी संख्या है? विषम संख्या। ये सभी के सभी विषम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरह गुने 7 गुने 11 जोड़ 1 13, 11 सते 77, 11 सते 77, 11 सते 77 और जोड़ 1 यानी 13 गुने 78 78, 13 गुने 6 13 छक 78। यहाँ पे जो समझा गया 13 गुने 6 13 छक 78 हो गया और गुने 13। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1 6 13 और ये संख्या है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। आइए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब दूसरी दी गई संख्या बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, जोड़ यहाँ पे 5। अभी इसको लिखना है बराबर 5 गुने इसको अलग करके यहाँ पे लाया गया है और इस सब को अलग किया हुआ है। ये संख्या जो थी बराबर 5, यहाँ पे देखिए बराबर 5 गुने इस सब को मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आता है? 1008 और जोड़ लास्ट में जो 1 है यहाँ पे जोड़ा गया है। 5 गुने 1000 5 गुने 1000 9। इस प्रकार इस संख्याओं के 2 से अधिक भाजक 1 5 1009 और ये संख्या है,
इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। यहाँ तक की कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे आप लोग। यहाँ से 6 नंबर प्रश्न है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर नजर डालते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मान लीजिए ये मैदान है, खेल का मैदान, मान लीजिए ये मैदान है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार, ये आयताकार हो गया, ये वृत्ताकार है, मान लीजिए ये वृत्ताकार है, ये क्या है, एक वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर, इस मैदान का एक चक्कर यानी कि एक पूरा राउंड, एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यानी कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मान लो अगर कोई भी 2 व्यक्ति दौड़ रहा है, इस वृत्ताकार का दौड़ना प्रारंभ किया यहाँ से, एक ही साथ यानी कि एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से ये प्रारंभ किया था, यहाँ से ये प्रारंभ किया था और पुनः इसको एक चक्कर लगाएगा तो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वह पुनः, उत्तर दिया हुआ है रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ, जहां से वो दौड़ना स्टार्ट किए थे ना, वहां पर वह प्रारंभ स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का एलसीएम यानी लघुत्तम क्या होगा, तो 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3। देखिए इस सबको मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 18 आएगा, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18 और 12 का 2 दूनी 4 तिया 12, पुराना 12 और 18 का एलसीएम कॉमन इसमें क्या है, कॉमन इसमें एक ठो 3 हो गया और एक ठो 2 हो गया, 36। तो 2 ठो 3 लिया है, 2 ठो 2 लिया है, कॉमन, जो कॉमन वाला चीज होगा वही। इस प्रकार रवि और सोनिया को 36 मिनट बाद दोनों अपने स्थान पर होंगे। चलिए